दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में। दिल्ली सरकार के विधायकों और मंत्रियों के जेल जाने का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन अब शराब नीति की कथित घोटाले की जांच उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जा सकती है, जिसकी लपेटे में सीएम की बेटी तक है। आरोप है कि तेलंगाना सीएम की बेटी कविता भी इसमें संलिप्त थी। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इस पूरे घोटाले में दक्षिण का कनेक्शन काफी पुराना है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी फंडिंग दक्षिण भारत से आई थी, जिसमें सीएम की बेटी का इन्वॉल्वमेंट था। दरअसल दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोपी बनाए गए सिसोदिया इस केस में सलाखों के पीछे जाने वाले ना तो पहले व्यक्ति हैं और ना ही आखिरी। केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की रडार पर अब कई और दूसरे शख्स हैं, जिनमें कुछ नेता भी शामिल हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं और अब बीजेपी नेताओं ने यह तक कहना शुरू कर दिया है कि जल्द ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र में कविता का नाम शामिल किया था। इसमें उन पर एक शराब कंपनी में 65% हिस्सेदारी रखने का आरोप लगा था। जांच एजेंसी ने उनमें से 11 दिसंबर 2022 को उनके खिलाफ हैदराबाद स्थित आवास में पूछताछ भी की थी। इसके बाद कविता ने भी एजेंसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईडी एक ऐसे राज्य में दस्तक दे रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बीजेपी का शासन नहीं था। बीजेपी नेता ये तक दावा कर रहे हैं कि भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी कविता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब और गुजरात में हुए चुनाव के दौरान 150 करोड़ रुपए दिए थे। शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की इसी श्रृंखला में संभावना है। कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बताया था। ऐसी भी खबरें आई थी कि ईडी केजरीवाल के पीए विभव से शराब घोटाले को लेकर कई सवाल पूछ चुकी है। अब भी जानने का वो प्रयास कर रही है कि किन किन आरोपियों के साथ सीधे केजरीवाल की बातचीत होती थी। विभव, सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर 170 फोन बदले और सबूतों को मिटाने के लिए फोन नष्ट किए गए। ये भी आरोप सीबीआई और ईडी लगा चुके हैं। ईडी ने आप नेता जैस्मिन साहब से भी हाल ही में पूछताछ की थी, जिन्हें के एलजी ने हटा दिया था अपने पद से। विभव की तरह जैस्मिन शाह ने भी विवादित शराब नीति को लेकर बैठकों में हिस्सा लेने पर सवाल किए गए थे। हाल ही में ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सीएम ने एक कारोबारी समीर महेंद्रू से फेस टाइम कॉल की थी और कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है, उस पर वो भरोसा कर सकते हैं। अब देखना है कि अगला नंबर इस सीरीज में किसका होता है, क्योंकि एलजी जिस अंदाज में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, जिस तरह एजेंसियां लगी हुई हैं, उससे साफ है कि कुछ और लोग जेल जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या सीएम की बेटी होंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर इसी साल चुनाव भी होने हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।